रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से जो कल के दिन हमने लाइव आकर आप सभी लोगों के जवाब जो कमेंट्स थे उनके जवाब दिए थे, तो लाइव में जुड़कर आप लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोग भी बताइएगा कि लाइव का प्रोग्राम हर महीने अगर आप चाहें तो लास्ट वाला जो दिन होता है मंथ का उसमें हम रख सकते हैं। लाइव आकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों से बातचीत हुई। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें दुनिया के अंदर एक जो हमारी रियल लाइफ होती है जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी दिनचर्या जीते हैं, उसके अलावा जो दूसरी लाइफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रील लाइफ। यानी एक रियल लाइफ होती है, एक रील लाइफ होती है। रील लाइफ वो लाइफ होती है कि जिसमें आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनके स्टेटस देखते हैं। कोई व्हाट्सअप के ऊपर कितना अच्छा स्टेटस लगाता है, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर कितना अच्छा स्टेटस लगाता है, कोई फेसबुक के ऊपर कितना अच्छा स्टेटस लगाता है। लेकिन दोस्तों उनका जो स्टेटस होता है असल ज़िंदगी में वो उनके स्टेटस को बयां नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसान अपने स्टेटस से मैच नहीं करता। हर इंसान अपने स्टेटस से बेहतर स्टेटस लगाने की कोशिश करता है। और सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी होती है, सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है, ये दोस्तों एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें हर चेहरे के पीछे चेहरा लगा होता है। यानी इंसान सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिख रहा होता है, असल ज़िंदगी में वो कुछ और होता है। इसीलिए इंसान से कहा जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इंसान को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है कि जब इंसान को ये अपनी आगोश में ले लेता है तो उसके बाद में इंसान कब इसकी लहरों में डूब जाए और कब उसकी ज़िंदगी की जो एक लीला है वो समाप्त हो जाए या फिर वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाए, ये किसी को कुछ नहीं पता। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ा हैरत करेंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक लड़की है। लड़की का किरदार है, उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। वो अपने फ़ोन पर अक्सर किसी से बात किया करती थी। जब भी घर वाले उससे पूछते कि तुम किससे बात करती हो, तो उसके बाद में वो लड़की सिर्फ यही कहा करती थी कि वो एक अपने भूत से बात करती है। और वो भूत उसकी ज़िंदगी में इस कदर आ चुका था कि उसने अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी ये लिख रखा था, आई लव यू भूत। इस तरीके से वो एक भूत के प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन आगे चलकर वो भूत उसकी ज़िंदगी में किस तरीके का पिरले लाने वाला है ये शायद उसको अंदाज़ा नहीं था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर बात करें आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। और इसी दिल्ली में एक इलाका लगता है नांगलोई इलाका, और यहीं पर एक लड़की रहती है जिस लड़की का नाम सोनिया है और इसका जो निक नेम है वो सोना है, यानी सोनिया उर्फ सोना। सोनिया उर्फ सोना अपने माता पिता की इकलौती बेटी तो नहीं लेकिन बड़ी बेटी ज़रूर थी और बड़े ही लाड प्यार से इसको पाला था। घर में एक छोटी बहन थी, एक भाई था, माता पिता थे। पूरा जो परिवार था हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीता था। जो सोना थी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और इसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये उड़ना चाहती थी, बस इसके पंख नहीं थे। लेकिन इसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और ये चाहती थी कि वो रील्स बनाए, फेमस हो, लोग उसको जाने पहचाने, उसका भी नाम हो जाए, उसका भी रुतबा हो जाए। इसीलिए ये इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी और रील्स बनाने के दौरान ही ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और इसके इंस्टाग्राम पर लगभग 6.7 के यानी 7,000 के आसपास फॉलोवर भी थे। इसी जो अभी करवा चौथ गुजरा है, इसी करवा चौथ को ये करवा चौथ रखती है। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों करवा चौथ रखा है तुमने, तो ये कुछ बताती नहीं, बोलती है कि मैंने अपने भूत के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अब उसके बाद में इसी 21 अक्टूबर साल 2024 को ये अपने घर से रात के समय कुछ सामान वगैरह लेकर निकल जाती हैं और उसके बाद लौट कर नहीं आती। अब परिवार वाले जब बेटी को घर पर नहीं पाते हैं तो परिवार वाले चिंतित होते हैं कि बेटी कहाँ चली गई। उसके बाद में अपनी छोटी बेटी से पूछा जाता है कि सोना कहाँ है। छोटी बहन बताती है कि सोना कहाँ गई है, मुझे इस बारे में पता नहीं है। उसके बाद में घर परिवार वाले ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में, कहीं दोस्तों में, हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन सोना का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में छोटी वाली बहन से फिर पूछा जाता है कि बेटा बताओ, क्या तुमने सोना को देखा है क्या नहीं देखा है। तो उसके बाद में जो छोटी वाली बहन होती है वो बताती है कि देखो दीदी किसी से बात किया करती थी। घर वाले भी जानते थे कि दीदी किसी से बात करती थी। अब घर वाले पूछते हैं ये तो ठीक है वो किसी से बात करती थी, लेकिन वो कौन व्यक्ति था जिससे बात किया करती थी, कम से कम उसका कोई पता, उसका कोई नाम, ये चीज़ें तो होंगी। तो जो छोटी वाली बहन होती है अपना माता पिता से सिर्फ एक ही बात कहती है कि दीदी से जब भी मैंने पूछा कि तुम किससे बात करती हो, किससे प्यार करती हो, तो दीदी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई थी कि वो भूत है और मैं भूत से बात करती हूँ।
अब घर वाले जब इस तरीके की बात इस लड़की की सुनते हैं कि भैया भूत से बात करती थी, ये कैसे पॉसिबल है, 21वीं सदी में ये लड़की कैसी बातें कर रही है। घर वाले ये भी सोचते हैं कि छोटी बहन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, शायद घर वालों को गुमराह कर रही है। लेकिन उसके बाद में जो छोटी वाली बहन होती है वो कहती है कि आप लोगों को यकीन नहीं है, तो उसके बाद में ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलती है और उस पर अपनी बहन का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करती है। यानी एक इंस्टाग्राम से किसी दूसरे इंस्टाग्राम पर क्या कुछ चल रहा है, क्या उसने फ़ोटो अपलोड किए हैं, ये चीज़ें पता होती हैं। तो बहन बहन थी, आपस में इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर रखा था। लिहाजा जो छोटी वाली बहन होती है जब इंस्टाग्राम अकाउंट खोलती है तो उसका बायो चेक किया जाता है और बायो में ये साफ तौर से लिखा होता है आई लव यू भूत, यानी आई एम लव विथ भूत। इस तरीके से उसने लिखा हुआ था, यानी एक भूत से प्यार करती है, भूत के प्यार में है। अब घर वाले जब ये देखते हैं कि भाई भूत से प्यार करती है तो भैया भूत कौन है। अब भूत ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रियल भूत हो सकता है कि प्यार में भूत इसने नाम दिया हो, क्योंकि आजकल का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा निक नेम लोग दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने एक बहुत कहावत सुनी होगी कि मेले बाबू ने थाना थाया। ये सारी चीज़ें लोग मोहब्बत में तोतले बन जाते हैं, जबकि ईश्वर ने ऊपर वाले ने उन्हें अच्छी ज़ुबान दी है, वो साफ बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं कि मेले बाबू ने थाना खाया। ये इस तरीके की चीज़ें आजकल की प्यार मोहब्बत में चल रही हैं। लिहाजा जो घर वाले होते हैं अब इस भूत का पता लगाते हैं कि भैया ये भूत कौन है, तो पता चलता है कि ये जो भूत है इसका नाम संजू है। अब जब संजू के बारे में पता लगता है तो पता चलता है कि ये रोहतक का रहने वाला है। उसके बाद में ये जो परिवार वाले थे नागलोई से सीधा रोहतक पहुंचते हैं, संजू के घर पे पहुंचते हैं। और जैसे ही संजू के घर पे पहुंचते हैं, यहाँ पर जो हकीकत इन घर वालों के सामने आती है, उस हकीकत को सुनने के बाद में घर वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो संजू नाम बताया गया था उसका नाम असल में संजू था ही नहीं, बल्कि उसका नाम सलीम था। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि संजू नाम था और नाम जब घर पे आके देखा तो सलीम पता चला। घर वालों ने कई बार इस संजू के मोबाइल पर, संजू और सलीम के मोबाइल पे फ़ोन भी लगाया था, तो उसने यही कहा था कि तुम्हारी जो बेटी है अभी तुमसे बात करना नहीं चाह रही है, जब उसका मन करेगा बात कर लेगी। लिहाजा 23 अक्टूबर साल 2024 को घर वाले दौड़े दौड़े भागे भागे इसी नागलोई थाने में पहुंचते हैं और नागलोई थाने में पहुंचने के बाद में पुलिस वालों को कंप्लेंट लिखाते हैं कि इस तरीके से उनकी जो बेटी है करवा चौथ वाले दिन घर से निकली थी और अभी तक लौट कर नहीं आई है। हालांकि उसका एक प्रेमी था, उससे बात किया करती थी, उसे वो भूत बुलाया करती थी, उसका नाम संजू था। लेकिन जब हम लोग घर पे गए तो पता चला कि उसका नाम सलीम है। अब जो पुलिस वाले थे इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं और मामला तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ये जो व्यक्ति था इसकी तलाश भी की जाती है। तो पश्चिमी दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी होती है। दरअसल वहाँ पर ये बगैर नंबर की बाइक, जो बगैर नंबर प्लेट की बाइक थी, उससे घूम रहा था। अब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। जब इसकी तलाशी करने के बाद में पुलिस वालों को इसके पास से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। जब उस आइडेंटिटी कार्ड को देखा जाता है तो पता चलता है कि ये तो सोनिया के पिता का है। लिहाजा सोनिया के पिता को खबर कर दी जाती है। उसके बाद में इस लड़के से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जो लड़का होता है ये सोनिया के कत्ल की बात कबूल कर लेता है और उसके बाद में ये रोहतक में उस जंगल में लेके जाता है जहाँ पर इसने सोनिया की डेड बॉडी को गड्ढा कर 4 फीट नीचे दफना दिया था। और इसमें ये 2 नाम और बताता है। एक नाम इसका दोस्त ऋतिक होता है और दूसरा नाम इसके दोस्त पंकज का होता है। यानी एक व्यक्ति जो संजू नाम बताता है असल में उसका नाम सलीम है और उसके 2 दोस्त हैं, एक का नाम ऋतिक है, एक का नाम पंकज है। अब यहाँ से जब ये कहानी उलझती है तो उसके बाद में पुलिस इससे पूछती है कि चलो ठीक है, डेड बॉडी मिल गई है। पुलिस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि ये जो लड़की थी जिसका नाम सोना था, ये 7 महीने की गर्भवती थी। अब पुलिस वाले इस संजू उर्फ सलीम से पूछते हैं कि कत्ल क्यों किया, कत्ल करने के पीछे क्या वजह थी। तो संजू उसके बाद में जो कहानी बताता है उस कहानी को सुनने के लिए तकरीबन हमको लौटना पड़ेगा 2 साल पहले। और उस समय जो सोनिया थी इसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी। उस समय इसने अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया था और उस समय ये रील्स वगैरह डाला करती थी। अक्सर ये रील्स वगैरह डालती, रील्स वगैरह देखती, इंस्टाग्राम के पन्ने पलटती रहती और खाली समय में जब ये इंस्टाग्राम के ऊपर समय बिताने के लिए जाती तो उसी बीच में इसके इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं। जब वो रिक्वेस्ट आती है उसे एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद में उसे फॉलो बैक करती है और उसके बाद में उधर से मैसेज आता है। मैसेज में हेलो होता है। इधर से जो सोनिया होती है ये भी हेलो का मैसेज कर देती है। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो सोनिया जो थी वो सारी बात सच सच बता देती है कि वो दिल्ली में नागलोई की रहने वाली है, उसके परिवार में ये लोग हैं। उधर जब वो उस संजू से पूछती है, संजू उर्फ सलीम से, तो संजू उर्फ सलीम जो होता है वो बस सोनिया से एक ही बात कहता कि वो तो बस भूत है और गुमनामी की ज़िंदगी जीता है
और उसका एड्रेस क्या है, उसका परिवार क्या है, उसे कुछ नहीं पता। कभी कभी सोनिया उससे ये भी पूछती कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं, तुम किस बिरादरी से हो, क्या तुम्हारी कास्ट है। तो जो संजू होता है, संजू उर्फ सलीम, जिसको संजू कहना तो गलत होगा, जो सलीम होता है, वो सोनिया से सिर्फ यही कहता है कि वो भूत है। अब सोनिया भी उसकी बातों में आ जाती है और कहीं ना कहीं ये भी उसको प्यार से भूत ही बोलने लगती है। और उसके बाद में अपने इंस्टाग्राम के बायो में जाकर ये बाकायदा लिखती है कि आई लव यू भूत, इस तरीके से जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आजकल के ज़माने में कि मेरे बाबू ने खाना खाया वगैरह वगैरह। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, दोनों आए दिन बात करते रहते हैं, आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जो सोनिया थी उसके परिवार वालों को भी खबर हो जाती है कि सोनिया किसी से बात करती है, लेकिन बात किससे करती है इस बारे में नहीं पता। जब भी सोनिया से पूछा गया कि तुम किससे बात करती हो, तो सोनिया बस एक ही बात बताती थी कि मैं अपने भूत से बात करती हूँ और अपने भूत से प्यार करती हूँ। अब घर वाले भी सोनिया की बातों को इतना ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं कि न जाने किस तरीके की बात करती है। इधर जो सोनिया थी और जो सलीम था, ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ जाते हैं और उसके बाद ये दोनों मिलने का विचार करते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो मोहब्बत है उस हबस को मोहब्बत का नाम दे दिया गया है। और इसी वजह से जब ये दोनों मिलते हैं, एक रूम में होटल के मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं, फिजिकल होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट और फिजिकल हो जाते हैं तो जो सोनिया थी ये गर्भवती हो जाती है। जब ये गर्भवती हो जाती है, 1-2 महीने इसको होते हैं, बच्चा 1-2 महीने का होता है, ये सलीम को इस बारे में बताती भी है। अब सलीम जब ये बात सुनता है तो मन ही मन उसको लगता है कि सोनिया ने ये क्या कर लिया, वो भला कैसे मेरे बच्चे की माँ बन सकती है। इधर जो सोनिया थी ये सलीम के प्यार में बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उससे शादी करना चाहती थी, और अक्सर सलीम से यही कहा करती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। सलीम कहीं ना कहीं सोनिया के साथ में बस खेल रहा था, उसको शादी वगैरह नहीं करनी थी, उसको बस जिस्मानी भूख थी शायद, यही सारी चीज़ें कर कर, यही उसको गुमराह कर कर वो उसके साथ में करना चाहता था। अब इसी वजह से जब सोनिया लगातार उससे मैसेज कर कर, कॉल कर कर ये कहती कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, तो अब सलीम को लगने लगा था कि जिस चीज़ों को वो बहुत आसान समझ रहा था, अब यही उसके गले की फांस बन चुकी है। और इसी वजह से जो सलीम था अब सोनिया के कत्ल की साजिश रचता है। उसको लगता है कि अगर सोनिया उसके प्यार में सीरियस हुई और उसका ये भेद खुला कि वो संजू नहीं सलीम है, तो ये बातें समाज में जाएंगी, मीडिया में जाएंगी, और उसके बाद जो कड़ी सज़ा है इस व्यक्ति को मिल सकती है, पुलिस पकड़ सकती है, लव जिहाद का मुकदमा हो सकता है, तमाम तरीके की चीज़ें सलीम के मन में आती हैं। लिहाजा सलीम भी सोनिया से कहता है कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे, और बाकायदा ये लोग करवा चौथ का डिसाइड करता है सलीम, और अपने दोस्त एक ऋतिक और पंकज को अपने साथ मिलाता है, और उसके बाद में सोनिया से करवा चौथ वाले दिन मिलने की बात करता है। सोनिया भी अपना सारा सामान लेकर अपने घर वालों को बिना बताए अपने प्रेमी सलीम से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जो सलीम था एक गाड़ी इसने किराए पे की थी, उसके बाद में ये जो रोहतक है इसी इलाके में निकलता है, जंगल का इलाका होता है, एक बाजरे के खेत में पहुंचता है और वहीं पर इस सोनिया की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में इसके शव को वहीं पर दफना कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये बात सलीम पुलिस को बताता है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है कि पहली बात तो इस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी और अपना जो असल नाम था, अपना जो रिलीजन था, वो इसने छुपाया है। एक मासूम सी लड़की को इसने अपने प्यार में फंसाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, खासकर हमारे बच्चों से, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर प्यार मोहब्बत होती भी है तो कम से कम अपने बिरादरी वालों से होना चाहिए, बिरादरी वालों से भी ना हो तो कम से कम अपने धर्म वालों से होना चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर कोई व्यक्ति पहचान छुपाकर बात करने लगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से शुरू में ही बताया है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हर चेहरे के पीछे चेहरा होता है। तो कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी पे भी भरोसा ना करें। अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा जो सोशल मीडिया है ये आप लोगों को अंततः धोखा ही देती है। बहरहाल दोस्तों, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की रजामंदी से अगर आप प्यार मोहब्बत शादी करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग लाइफ चलेंगी। और ये जो लिव इन है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे के साथ में फ़िज़िकल होना है शादी से पहले, ये सारी चीज़ें एक इस तरफ इशारा करती है कि तुम्हारे साथ में धोखा होने वाला है। बहरहाल आप लोग इस कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे, यानी परसों वाले वीडियो पे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, वो पहला कमेंट्स था हमारा राणा सिंह जी का, जो लंदन से हमें $15 का सुपर थैंक्स करते हैं। तो राणा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जोधाराम शरण है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोधाराम शरण जी, आपका शुक्रिया। समीर शाह कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शाविज भाई ग्रीन टी-शर्ट में आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो समीर शाह जी, आपका शुक्रिया। आमिर गुज्जर लिखते हैं
वेरी नाइस स्टोरी, तो आमिर गुज्जर जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। शाहनवाज हार्ट बनाते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। शाहनवाज आगे लिखते हैं थैंक यू भाई जी, आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा और आप मुस्करा दिए, उसके लिए फिर से आपका एक बार थैंक्स। तो शाहनवाज शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी सानो हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। एमडी सानो आगे लिखते हैं आपकी कहानी अच्छी लगती है, मेरा नाम मोहम्मद शाने है, इटावा से कहानी सुनता हूँ। तो मोहम्मद शाने जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, तो भैया नमस्ते, कैसे हैं। और आगे लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। अंसारी अली हैं लिखते हैं प्रिय महोदय सुरक्षित रहें, आजकल अपराध बहुत बढ़ गए हैं, नाजायज़ तरीके, झूठ, हत्या और लालच इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो अंसारी अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज आगे लिखते हैं शावेज़ भाई, समीर शाह जो है वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई हूं और हम दोनों ही भाई आपकी कहानी सुनते हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो शाहनवाज शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं लिखते हैं गुड स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं अनिल कुमार जी आपका शुक्रिया। नसीर अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, मैं नसीर अहमद हैदराबाद से हूं और मस्कट ओमान में जॉब करता हूं, रोज़ मैं आपकी कहानी सुनता हूं रात को। एक बात यह है कि मेरे हिसाब से आजकल लोग अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं देते, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नसीर अहमद जी बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। प्यारे लाल दुबे हैं लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, आपको दीपावली की हार्दिक बधाई, कहानी ठीक लगी, इसमें गलती दोनों तरफ से है। तो प्यारे लाल दुबे जी आपको भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपने बहुत अच्छी बात कही। आगे लिखते हैं अब्दुल अली लिखते हैं सर विलेज में ऐसा ही होता है, सिटी में ऐसा नहीं होता, जो आकर नहीं देखता। नाइस स्टोरी सऊदी अरेबिया से, तो अब्दुल अली जी आपका शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, आपने पूछा था कि हम कैमरून में दीपावली कैसे मनाते हैं। भाई साहब दीपावली तो दीपावली है, अब कोई जगह कहीं भी दीपावली मनाए, बस वह साजो सामान और समय की उपलब्धता के अनुसार ही मनाएगा। हाँ, भारत के जैसा यहाँ शोर शराबा नहीं होता क्योंकि यहाँ पटाखे नहीं के बराबर मिलते हैं। तो गोल्डन वाल करके आईडी है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद वहाँ पर भी हमारे जो भारतीय लोग हैं पटाखों का इंतज़ाम करते हों और अपनी छोटी सी कम्युनिटी बनाकर पटाखे वगैरह फोड़ते हों, सेलिब्रेट करते हों। आमिर गुज्जर हैं लिखते हैं फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, तो आमिर गुज्जर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अरुण सिंह हैं लिखते हैं अरुण सिंह लुधियाना पंजाब से कहानी सुनते हैं, अरुण सिंह जी आपका शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं लिखते हैं रहमत अंसारी मेरा नाम है, गुरुग्राम से आपकी कहानी सुनता हूँ, भैया शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा करके आईडी है लिखते हैं मलिक भाई, बहुत दिलकश अंदाज से बयां है आपका, दिलहरण ने बहुत गलत किया, अवैध संबंध में हमेशा ब्लैकमेलिंग ही होती है। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए चौधरी हैं लिखते हैं मेरा मानना है कि इंसान अपने बुराई ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद में अब्दुल अली कमेंट्स करते हैं, बालेश्वर बिहारी लिखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक हैं अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, तो भैया वालेकुम सलाम और दीपावली की बधाई देते हैं। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं इंसान कितना गिर चुका है, तो सुनील त्यागी जी आपका पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं ये अपना कमेंट्स करते हैं, तो दी वेरेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये सोनी सोखोन करके आईडी है, हैप्पी दिवाली बोलती हैं, तो आपका शुक्रिया। दी वेरेस्टर लिखते हैं हैप्पी दिवाली एवरीवन, तो भैया आपका शुक्रिया। इंटरटेनमेंट करके हैं लिखते हैं भाई तुम पोस्टर बदलो और स्टोरी पर एक ही पोस्टर लगाते हो, ऐसा नहीं है, बस मेरा जो पोस्टर होता है वो एक ही होता है, बाकी जो थंबनेल होता है वो अलग होता है। प्रिंस अली जी हार्ड बनाते हैं। तो भैया ये कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।